यू आर माई थाउजेंड ऑफ स्टार्स के एपिसोड 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट टाइम में हमने देखा था कि शी पूरे 5 सालों के लंबे वक्त की सजा काट कर जेल से अपने भाई के घर पहुंचती है, जहां पर उसका वेलकम करने के लिए उसका भाई जिसका नाम टांग यी है और शी का बेटा जिसका नाम टान ईहान है, दोनों शी का वेलकम करने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। शी इतने लंबे समय के बाद जब अपने बेटे को देख रही होती है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो अपनी पिछले काटे हुए सभी सजा को भूल चुकी है। उसके वो सारे दर्द जो उसने जेल में सहे थे सब एक पल में ही खत्म हो चुके हैं। और दूसरी तरफ शी का बेटा वो भी काफी बेताब होकर काफी खुशी से दोनों हाथों को फैलाए अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा होता है, मानो वो ये कह रहा हो, मम्मी काफी सालों तक इंतजार किया है आपका, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से आप मुझे अपनी गोद में उठा लो। ये पल शी और उसके बेटे के लिए काफी सुकून भरा सा पल होता है। और फिर हम देखते हैं शी झट से अपने बेटे को गले से लगा लेती है और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो इस वक्त अपने बेटे को कस की गले लगाकर कह रही होती है, मेरे प्यारे बेटे, अब मम्मी दोबारा तुझसे कभी जुदा नहीं होगी और तुझे भी मम्मी कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद शी अपने सोच में ही कह रही होती है, यानी खुद से ही कह रही होती है, फाइनली अब मैं अपने बेटे के साथ मिलकर सुकून के साथ जिंदगी बिता सकती हूँ, अब मैं अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ, अब मुझे उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हमारी इस स्टोरी का पैनल शी के इन सुकून भरे लफ्ज़ों के साथ चेंज होता है। फिर हम देखते हैं एक ब्लू सिटी के नाम से एक सिटी जो हमें दिखाई जाती है, इसकी एक झलक हम देख रहे होते हैं और इस सिटी के एक झलक के जस्ट बाद हम शी के पास पहुंचते हैं। शायद शी जहां पर अपने बेटे और भाई के साथ रह रही है वो ब्लू सिटी ही है। इस वक्त हम शी को देखते हैं जो सोते हुए नींद में कुछ कह रही होती है। वो कहती है नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसके माथे पर पसीना उसकी घबराहट को जाहिर कर रहा होता है। तो आइए जानते हैं शी इस वक्त कौन सा सपना देख रही है। जो हम सीन देख रहे हैं शी और बॉय को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि शी अपने मैरिड के दिन का सपना देख रही है। उस वक्त वो बॉय से कह रही होती है, बॉय फाइनली सच में आज मेरी शादी तुमसे हो गई और आज से मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। इन खुशियों भरे पल के बारे में शी सोच ही रही होती है, इन खुशियों भरे पल के सपने देख रही होती है कि अचानक से झट से एक कांच टूटने की आवाज आती है, जिसका नज़ारा हम देख रहे हैं उनके मैरिड की फोटो जो एक कांच के खूबसूरत से फ्रेम के साथ सजा हुआ था। अब एक झटके में वो कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरकर बिखर जाता है और इसी वक्त हम देखते हैं बॉय शी को कह रहा होता है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम्हें भी अनंत के साथ दफन कर दिया जाए। बस अभी कुछ देर पहले शी अपनी मैरिड के बारे में सोच रही होती है और अभी जस्ट बॉय उससे डाइवोर्स के बारे में कह रहा होता है। यही वो बुरा सपना होता है जो शी के दिमाग में भी चल रहा होता है। अब शी का सपना यहाँ पे खत्म होता है। बॉय की ये बात सुनते ही शी चिल्लाते हुए कहते हुए उठती है, नहीं, और इसी के साथ उसकी नींद भी टूट जाती है। वो घबराई हुई उठती है, पर अब शी अकेली नहीं थी जो उसे हर दर्द अकेले सहना पड़ता। अब उसके पास एक समझदार बेटा था जो था तो छोटा सा, पर वो अपनी मम्मी के हर दर्द को समझता था। तो जैसे ही शी अपने बुरे सपने से चिल्लाती हुई उठती है, उसका बेटा उसके बगल में खड़े होकर कहता है, मम्मी लगता है आपने फिर से वही बुरा सपना देखा ना। फिर हम देखते हैं वही क्यूट से शी के बेटे को जो अपनी मम्मी के सामने खड़ा होता है। वो अपने हाथों में अपनी मम्मी के लिए कुछ लेकर खड़ा होता है। फिर वो कह रहा होता है, मम्मी क्या आप स्टोरी सुनना चाहिएगा? आपको पता है अंकल ने मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, क्या आप सुनना चाहोगे? फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, ये शी का बेटा है और इसका नाम है टांग ईहान।
फिर हम देखते हैं शी मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहती है, ये सारी मम्मी की गलती है जो आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई। मम्मी से अच्छे तो अंकल है ना। फिर शी कहती है, कल आपकी छुट्टी का दिन है ना, क्या आप घूमने चलोगे? क्यों ना कल हम अंकल के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने चले। फिर शी का बेटा प्यारी से स्माइल के साथ कह रहा होता है, सच में मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर शी उसे प्यार से गले लगा लेती है और कहती है जैसा कि ये सीन आप देख ही सकते हो कि वो इस वक्त कितने सुकून से, कितने प्यार से अपने बेटी को गले लगाती है और उसका बेटा भी काफ़ी खुश होता है। और इस वक्त को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शी का जो बुरा सपना था वो एक झटके में चला गया। जो उसकी घबराहट थी, जो उसकी बेचैनी थी, वो एक झटके में सब खत्म हो गई। फिर होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं अगले दिन का वक्त, जहाँ पर शी और उसका बेटा यानी ईहान दोनों बैठे होते हैं। ईहान कह रहा होता है, लीजिए मम्मी पानी। फिर शी कहती है फिर हम देखते हैं शी पानी पीते पीते अचानक से चौंक जाती है क्योंकि उसके कानों पे ऐसी खबर सुनाई पड़ती है। एक्चुअली शी और ईहान यानी उसका बेटा बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो उस वक्त न्यूज़ में बोए की कुछ खबर होती है। वहाँ पे न्यूज़ में कुछ यूँ बताया जा रहा होता है, वो परिवार के सबसे बड़े बेटे मिस्टर बोए इस महीने के आखिर में ये ग्रुप के साथ काम करने के लिए ब्लू सिटी आएंगे। यही न्यूज़ वहाँ दिया जाता है कि अब जो बोए है वो ब्लू सिटी पर इंटर करने वाला है, यानी अब वो ब्लू सिटी आने वाला है, जहाँ पर सी अभी तक तो सुकून से अपने बेटे के साथ रह रही होती है। शी ये न्यूज़ सुनकर चौंक जाती है। फिर ईहान कहता है, मम्मी ये जो बोए है ये मेरे डैड है ना, राइट? फिर शी कहती है, ईहान तुम्हें ये बात कैसे पता कि वो तुम्हारे डैड है? ईहान के इस सवाल का जवाब देना शी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वो अचानक से कुछ यूँ सोच रही होती है, क्या किया जाए जब कोई बच्चा इतना समझदार हो। उसकी समझदारी को थोड़ा कम करने के लिए सर्च करती हूँ कहीं से मिल जाए, तो वो ये सोच रही होती है। फिर ईहान कहता है, तो आप जानना चाहते हो ना मम्मी कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया? क्योंकि जब मैंने बोए को न्यूज़ में देखा तो वो मेरे ही जैसा दिख रहे थे। देखो मम्मी, मेरा चेहरा ऐसा ही दिखता है ना। फिर शी ईहान के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ईहान अगर ये बात बोए को पता चली तो वो ज़रूर आपको मुझसे दूर ले जाएगा, इसलिए मम्मी कल ही आपको विदेश लेकर चली जाएगी। फिर ईहान बड़ी स्मार्टनेस के साथ जवाब देता है, मम्मी ये बेकार है। वो फैमिली के जो बड़े बेटे हैं यानी बोए की दूर दूर तक बहुत पहचान है। अगर हम विदेश भी चले जाए तो वो हमें वहाँ भी ढूंढ लेगा। फिर शी हंसते हुए कहती है, ईहान तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो। फिर ईहान कहता है, मम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊँगा। फिर शी कहती है, ईहान आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फिर ईहान कहता है, मैं सिर्फ मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं, यहाँ तक कि डैड के साथ भी नहीं। फिर शी सोच रही होती है, एक्चुअली ईहान का फेस बिल्कुल बोए की तरह दिखता है, लेकिन इसकी आंखें बोए से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बोए की आंखों में कठोरपन है और इसकी आंखें एकदम नर्म, एकदम सुकून भरी इसकी आंखें हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में ही ये हर चीज़ समझ लेता है, और तो और वो भी बात समझ लेता है जो बातें सिर्फ बड़े को समझ में आती हैं। लेकिन इसका अभी से ये सारी बातों का समझना कहीं इसे दुख ना दे। फिर शी ईहान को गले लगा लेती है। उसके बाद कहती है, ठीक ईहान, ये एक डील है मम्मी और ईहान की। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर शी, ईहान और उसके अंकल पार्क पर आए हुए थे। जैसा कि शी ने कल ईहान को कहा था कि कल हम घूमने जाएंगे, तो आज शी ईहान को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आई हुई रहती है, जहाँ पर हम देखते हैं शी का भाई कह रहा होता है, तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ सबसे पहले टिकट खरीद कर। शी और ईहान वेट कर रहे होते हैं। शी कह रही होती है, ईहान तुम क्या खेलना चाहोगे बेटा? फिर ईहान कहता है, मम्मी क्या खेलना चाहेगी? फिर हम देखते हैं उधर से बोए जो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, अचानक से उसकी नज़र ईहान और शी पर पड़ जाती है और वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रोको। तो मेरे प्यारे प्यार से मांगल लवर्स, अब आप लोग बताइए, क्या बोए ईहान को शी के साथ रहने देगा या फिर बोए ईहान को शी से दूर करके अपने साथ ले जाएगा? इस बारे में आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए
मुझे आपके प्यारे प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप भी बोए और शी और इहान की इस दर्द भरी इस प्यारी सी स्टोरी को एंड तक देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप सुनना चाहते हो, तो फिर कमेंट में बता दो। जितनी जल्दी हो सके आप सबको मैं उस एडवेंचर पर लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।